हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों की इस कड़ी में आज हम लोग कर्नाटका राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी मैंने राज्य बताए वो सब आप लोग देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। आज हम लोग कर्नाटका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कर्नाटका एक पठारिया राज्य है। दोस्तों, ये क्या है? पठारिया, दक्कन का पठार जो आता है उसमें से ये पठारिया राज्य। ये क्या है? पठारिया क्षेत्र है। ठीक है, कर्नाटका एक ऐसा राज्य है दोस्तों, पठारिया राज्य है। यहाँ पे बहुत ऊंचाई पर स्थिति ये है। इसका भौगोलिक नाम है दोस्तों धारवाड़। इसको धारवाड़ भी बोला जाता था पहले के जमाने में। भौगोलिक नाम से, ज्योग्राफिकल नेम इसका क्या है? धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटका में। तो धारवाड़ से ही इसका नाम रख दिया गया है, क्या? धारवाड़। ठीक है, देखिए इसका नाम देखिए दोस्तों, कर्नाटका 1956 में ये नाम पड़ा जब भारत आजाद हुआ। तो उससे पहले ये मैसूर रियासत हुआ करता था, मैसूर। ठीक है, जब 19 तो कर्नाटका इसका नाम कब पड़ा? 1956 में, जब भाषाई आधार पर राज्यों को बांटा गया। उस समय ये मलयाली भाषाओं के लिए, कन्नड़ भाषाओं के लिए कर्नाटका को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो आइए आज हम लोग इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या प्रसिद्ध है वो सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये कर्नाटका के ये एक तटीय राज्य है। दोस्तों, कैसा राज्य है? एक तटीय राज्य है। इसके इधर कौन सा सागर है? अरब सागर है। इसके इधर अरब सागर है। ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है दोस्तों? तो ये 6 राज्यों से सीमा साझा करता है, भारत के 6 राज्यों से। ठीक है, अगर हम राज्य की बात करें कि भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करती है ये, तो 6 राज्यों से। 6 राज्यों से कौन सा? देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पे है दोस्तों गोवा, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु, इधर है दोस्तों तमिलनाडु और यहाँ इधर है केरल। तो 6 राज्यों से ये सीमा साझा करता है दोस्तों। कौन कौन सा? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये 6 राज्यों से ये सीमा साझा करता है। जितने भी दक्षिण भारत में राज्य हैं लगभग सभी से ये सीमा साझा करता है। तो आइए आप इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखा हुआ दिखेगा बी, लिखा हुआ दिखेगा बी से क्या हो गया? बीदर। इसका सबसे उत्तरी राज्य उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों? बीदर। कर्नाटका का सबसे उत्तरी जिला है बीदर सबसे उत्तरी जिला है। यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? तो बीदर का किला प्रसिद्ध है दोस्तों। बीदर का किला कहाँ पे है? तो वो बीदर में है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो बहमनी साम्राज्य। देखिए बीदर कौन से साम्राज्य के अंदर आता था दोस्तों? बहमनी साम्राज्य। यही बहमनी साम्राज्य 1347 में अलग हो गया था। किससे? दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। ठीक है, तो ये अहमद शाह प्रथम ने ये बनाया था। कौन सा? बीदर का किला बनाया था। ठीक है, पहले ये बहमनी साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था दोस्तों ये गुलबर्गा। ठीक है, लेकिन ये अहमद शाह प्रथम ने 1427 ईस्वी में गुलबर्गा से बीदर को राजधानी बनाया। ठीक है, बीदर को राजधानी बनाया। तो बीदर किस लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटका का सबसे उत्तरी राज्य, कर्नाटका का सबसे उत्तरी जिला। बीदर का किला कौन बनवाया था? बहमनी शासक अहमद शाह प्रथम ने। उसके नीचे आपको जी लिखा हुआ दिखेगा दोस्तों। देखिए ये बीदर हो गया और ये गुलबर्गा हो गया। गुलबर्गा भी है दोस्तों, ये बहमनी साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य की राजधानी पहले थी, बाद में ये अहमद शाह इसको बना दिया गया। देखिए गुलबर्गा। अब आते हैं गुलबर्गा। ये गुलबर्गा भी बहमनी साम्राज्य का राजधानी था दोस्तों। ये अहमद शाह ने राजधानी गुलबर्गा से कहां ले गया? बीदर ले गया। ठीक है, ये प्रसिद्ध है किस लिए दोस्तों? चूना पत्थर और तुअर दाल के लिए प्रसिद्ध है। तुअर दाल, ठीक है, ये दाल प्लस चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गुलबर्गा। देखिए बीदर हो गया, गुलबर्गा हो गया। उसके बाद देखिए ये बीजापुर दिखेगा। बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बीजापुर का किला के लिए प्रसिद्ध है बीजापुर। देखिए ये जितने भी क्षेत्र हैं सब बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे दोस्तों, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, ये किस लिए? बीजापुर की किला के लिए प्रसिद्ध है बीजापुर। ठीक है, देखिए बीदर हो गया, गुलबर्गा हो गया और
बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर। उसके नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे दोस्तों, देखिए ये और एक बी दिखेगा, देखिए कितना बी 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 यहाँ पे पता चल रहा है ना, बी। तो बी से क्या हो गया, बेलाग्राम, ठीक है, बेलग्राम। बेलग्राम किस लिए प्रसिद्ध है, तो 1924 में बेलग्राम कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन हुआ था दोस्तों। अधिवेशन क्या है, तो कांग्रेस का हर साल में एक बैठक होता था। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 से लेकर के हर साल यहाँ पे एक क्या होता था, कांग्रेस का बैठक होता था, उसी को अधिवेशन कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने एक ही बार अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और वो भी कौन से, बेलगाम अधिवेशन के, ठीक है। महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष बने किसके, बेलगाम अधिवेशन, अंतिम बार भी बेलग्राम। तो कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी सिर्फ एक बार बने थे 1924 में, और कौन से अधिवेशन में, ये बेलग्राम अधिवेशन में, ठीक है। ये बीदर हो गया, गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा, बीजापुर, और यहाँ पे बेलग्राम। उसके नीचे आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे के लिखा हुआ दिखेगा दोस्तों, के से क्या हो गया, कारवार। कारवार किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये एक नौसेना का अड्डा है दोस्तों। यहाँ पे आर्मी, नौसेना क्या कैंप है, नेवी का, ठीक है, नेवी नौसेना का अड्डा है यहाँ पे कारवार में, नौसेना का अड्डा है, ठीक है। जिस तरह एयरफोर्स का बेस होता है, आर्मी का कैंप होता है, उसी तरफ से ये नेवी, ठीक है, नौसेना क्या, नेवी का बेस कहाँ पे है, यहाँ पे कारवार में। और ये मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मैंग्रोव क्षेत्र के लिए, ठीक है। जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहां पे मैंग्रोव का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। जैसे सुंदरवन डेल्टा है, मैंग्रोव वहां पे सबसे ज्यादा होता है भारत के कौन सा क्षेत्र में, तो सुंदरवन डेल्टा में, ठीक है। तो ये कारवार समझ में आ गया, नौसेना का अड्डा। देखिए बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, बेलग्राम और कारवार। उसके बगल में देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा, कारवार हो गया, इधर देखिए कारवार, उसके बाद धारवार। एक ही जैसा नाम सुनने में आप लोग को लग रहा होगा, कारवार, धारवार, धारवार, कारवार, ठीक है। तो ये कारवार हो गया, और उसके बाद नीचे में दिखेगा आपको धारवाड़। धारवाड़ किस लिए प्रसिद्ध है, कांच के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, शीशा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, धारवाड़, ठीक है। और ये चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा चूड़ी बनता है। कांच जहाँ रहेगा वहां पे चूड़ी भी होगा। तो ये धारवाड़ किस लिए, कांच के लिए प्रसिद्ध है और चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। उसके नीचे दिखेगा आपको दोस्तों एच से क्या हो गया, हुबली, एच से हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम रेलवे का, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय, ठीक है, साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये हुबली। देखिए हुगली अलग है दोस्तों, हुगली अलग है। हुगली कहाँ पे है, हुगली है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। हुगली कहाँ, पश्चिम बंगाल में। और हुबली देखिए ये क्या है, हुबली, हुबली ये दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, ये कहाँ है, कर्नाटक में। और हुगली कहाँ है, ग आ जाता है यहाँ, ब के जगह ग। वो हुगली कहाँ पे, कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये हो गया कारवाड़, ये धारवाड़, ये हुगली। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा के है क्या दोस्तों, ये एक खनिज संपदा वाला जगह है दोस्तों। यहाँ किस लिए, लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खनन किया जाता है लो अयस्क का, ठीक है। आयरन ओर का बहुत ज्यादा खनन किया जाता है। आयरन ओर के खनन के लिए प्रसिद्ध है ये कुद्रेमुख, ठीक है। आयरन और लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ये कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख किस लिए, लो अयस्क के लिए कुद्रेमुख। देखिए यहीं से प्राचीन जमाना में या पहले भी ये कुद्रेमुख से ही आयरन का सप्लाई किया जाता था दोस्तों। ईरान वगैरह जितने भी गल्फ कंट्री जाते हैं, ईरान वगैरह आते हैं, इराक वगैरह में, तो ये व्यापार कहाँ से, ये हुगली का ही जो आयरन जाता था, लोहा जाता था, वो ईरान में जाता था। तो ये हो गया आपका कुद्रेमुख। उसके बाद यहाँ एम दिखेगा, एम से क्या हो गया, मंगलोर। मंगलोर क्या है दोस्तों, एक बंदरगाह है। मंगलोर क्या है, बंदरगाह है, सीपोर्ट है, जहाजें यहाँ आके रुकती है, बड़े बड़े पहाड़ी जहाज। तो बेंगलोर का कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, तो मंगलोर बंदरगाह। बेंगलोर का बंदरगाह कौन सा, मंगलोर बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह। देखिए यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले बीदर, बीदर किस लिए, सबसे उत्तरी जिला, बीदर का किला, बहमनी साम्राज्य, शाह आलम। बीदर के बाद गुलबर्गा, गुलबर्गा के बाद बीजापुर, बीजापुर के बाद बेलाग्राम, बेलाग्राम के बाद कारवाड़, कारवाड़ के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद हुबली, हुबली के यहाँ के से क्या हो गया, कुद्रेमुख। एम से क्या हो गया, मंगलोर हो गया, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ एम दिखेगा दोस्तों, एम से क्या हो गया फिर मैसूर हो गया। मैसूर, मैसूर किस लिए प्रसिद्ध है? टीपू सुल्तान का महल है दोस्तों। टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? मैसूर में है, ठीक है। श्रृंगेरी पीठ है दोस्तों। देखिए भारत में टोटल 4 पीठ है, उसमें से एक क्या है? श्रृंगेरी पीठ, यहाँ पे मैसूर में है। उसके नीचे आपको दिखिएगा यहाँ पे बी दिखेगा, ठीक है। मैसूर किस लिए? और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा बी। बी से क्या हो गया? बांदीपुर। बांदीपुर किस लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर क्या? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? बांदीपुर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा के दोस्तों। उसके बाद यहाँ क्या दिखेगा आपको? के दिखेगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। के से हो गया दोस्तों कोलार सोने की खान, कोलार गोल्ड फील्ड्स। केजीएफ का नाम सुनेंगे। केजीएफ से क्या बना है? मूवी भी बना है केजीएफ। यस का मूवी है, बहुत धाकड़ मूवी है दोस्तों केजीएफ। तो केजीएफ किस लिए प्रसिद्ध है? कोलार गोल्ड माइंस। इसी का पूरा कहानी दिखाया गया है केजीएफ मूवी में, ठीक है। कोलार गोल्ड माइंस यहाँ पे सोने की खदान के लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान के लिए। कौन सा? कोलार। ये कैसे क्या हो गया? कोलार। कोलार गोल्ड फील्ड्स प्रस्तुत है दोस्तों, इसी के लिए प्रसिद्ध है केजीएफ के लिए, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ बी दिखेगा आपको। देखिए ये बी से क्या हो गया? बेंगलोर, इसकी राजधानी है दोस्तों। ये बी से बेंगलोर राजधानी है। इसको अलग रंग से कर देते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। देखिए ये हो गया बी। बी से क्या हो गया? बेंगलोर। बेंगलोर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ की राजधानी है, कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है दोस्तों किसको? बहुत छोटे छोटे कोई भी चीज आप अगर आपको सॉफ्टवेयर कुछ भी चीज चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा? वो बेंगलोर में। आईटी हब कहाँ पे है? बेंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, ठीक है। इसरो को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। अंतरिक्ष नगरी किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। और आईटी हब कहाँ पे? बेंगलोर में। आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा हब कहाँ? बेंगलोर में। ये प्रसिद्ध है दोस्तों इसलिए बेंगलोर। किस लिए? भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। आईटी हब है बेंगलोर, सिलिकॉन वैली बेंगलोर। अंतरिक्ष नगरी किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस दिखेगा, छोटा सा एस। एस से क्या हो गया? श्रावण बेलगाला। श्रावण बेलगाला। श्रावण बेलगाला किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य, महान गुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का यहीं पे निधन हो गया था दोस्तों। यहीं आके उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? श्रावण बेलगाला में, ठीक है। श्रावण बेलगाला में। उसके बाद देखिए एच, यहाँ पे और एक एच दिखेगा। एच से क्या हो गया? हासन। हासन किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो देखिए इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रडार सिस्टम लगाया गया, बहुत बड़े बड़े एंटीना लगाया गया। इसका इसरो का कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। कहाँ पे? हासन में। हासन में क्या बनाया गया? इसरो का कंट्रोल सेंटर बनाया गया है कि कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे इसरो का जो भी अपना उन लोग का काम है तो उसका सेंटर बनाया गया। बड़े बड़े टावर लगाए गए हैं, एंटीना लगाए गए हैं। किस लिए? आपका कनेक्शन के लिए, सिग्नल के लिए लगाया जाता है, इसलिए उसका कंट्रोल सेंटर कहाँ पे बनाया गया इसरो का? यहाँ पे हासन में। तो देखिए यहाँ पे के से क्या हो गया? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। एम से क्या? मंगलोर। मंगलोर क्या चीज? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद एम से मैसूर, टीपू सुल्तान का महल और श्रृंगेरी पीठ, ठीक है। 4 पीठों में एक ये श्रृंगेरी पीठ है। उसके बाद यहाँ बी से क्या हो गया दोस्तों? ये नीचे वाला बी, बांदीपुर। बी से बांदीपुर। बांदीपुर की है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। के से कोलार। कोलार गोल्ड फील्ड्स के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सोने की खान। देखिए इस क्षेत्र में है ये कोलार, ठीक है। बी से क्या हो गया? बेंगलोर। बेंगलोर क्या? इसका राजधानी है। सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। छोटे छोटे कोई भी सॉफ्टवेयर का कोई भी चीज आपको चाहिए तो वो बेंगलोर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए सिलिकॉन वैली। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। और इसको अंतरिक्ष नगरी किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। आईटी हब किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। एस से क्या? श्रावण बेलगाला। श्रावण बेलगाला किस लिए प्रसिद्ध है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु यहीं पे हुई थी। और एस से हासन। इसरो का कंट्रोल सेंटर बनाया गया है हासन में। उसके बाद यहाँ पे और एक एच दिखेगा दोस्तों, यहाँ बीचों बीच है क्या चीज? एच, हम्पी। ये एच से क्या हो गया? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का राजधानी कहाँ था दोस्तों? हम्पी। विजयनगर के साम्राज्य के अवशेष कहाँ पे बचे हुए हैं? तो ये हम्पी। हम्पी कौन सा नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है?
तो भद्रा नदी के किनारे था दोस्तों। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को क्या है दोस्तों, ये विश्व के धरोहरों को समूह है दोस्तों, विश्व के धरोहरों को रखता है कि हाँ ये विश्व का धरोहर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस सबको ये एक कड़ी में जोड़ करके रखता है यूनेस्को। ठीक है, तो धरोहरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा एक संगठन है, ये यूनेस्को है। तो हम्पी को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, आर से क्या हो गया आपका, रायचूर द्वीप के लिए द्वंद्व होते रहता था दोस्तों, किसके बीच में, बहमनी साम्राज्य के बीच में और विजयनगर साम्राज्य के बीच में 200 सालों तक चला था। किस लिए, ये रायचूर द्वीप के लिए। ठीक है, तो आप तो दो नदियों के बीच के जगह को द्वीप कहा जाता है, रायचूर। ठीक है, रायचूर बहमनी और रायचूर किसके बीच में संघर्ष था। अभी ये एक क्या है, जिला है इसका। तो रायचूर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में ये लड़ाई था दोस्तों, ये रायचूर। ठीक है, तो ये थे कर्नाटका के कुछ विशेष जानकारी दोस्तों, और किस लिए ये प्रसिद्ध है। देखिए एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए ये कौन से क्षेत्र है, देखिए ये कितने राज्यों से घिरा हुआ, 6 राज्यों से, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। ये बी से क्या हो गया, बीदर, जी से गुलबर्गा, बी से बीजापुर, फिर यहाँ बी से क्या हो गया, बेलग्राम, बीजापुर बेलग्राम, के से कारवार, डी से धारवाड़, एच से क्या हो गया, हुबली, के से क्या हो गया दोस्तों, कुद्रेमुख, आयरन के लिए प्रसिद्ध है, आयरन ओर के लिए कुद्रेमुख। एम से क्या हो गया, मंगलोर, यहाँ पे एम से मैसूर, बी से बांदीपुर, के से कोलार, बी से बेंगलोर, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी बेंगलोर। ठीक है, ये बेंगलोर। एस से श्रावण बेलगाला, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। एच से यहाँ पे एच से क्या हो गया, हासन, इसरो का कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे एच से हम्पी, यूनेस्को में शामिल किया गया है हम्पी को, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और आर से रायचूर द्वीप किसके बीच में द्वंद्व था, तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में। आई होप दोस्तों कर्नाटका के बारे में आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं गया तो एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि आप लोग इसको आसानी से याद कर सके। मैं हट जाता हूँ, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू।